बताना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 चरणों में चुनाव का ऐलान कर दिया। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1 we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार हैं। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। कांग्रेस ने कहा कि ये चुनाव बेहद खास है, इसमें सिर्फ वोट ही नहीं, तानाशाही और अहंकार पर भी चोट पड़ेगी। आज माननीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये चुनाव किसी भी सूरत में आम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव फैसला करेंगे कि यह देश और भारत का लोकतंत्र मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के कंधों पर चलेगा या चुने हुए कुछ पूंजीपतियों के कंधों पर चलेगा। यह दिशा ये चुनाव तय करेगा। इसलिए मैं इसको आम चुनाव कहना पसंद नहीं करूंगा। ये बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे तय होगा कि देश बाबा साहब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है। इस चुनाव में न केवल वोट पड़ेंगे, बल्कि अहंकार और तानाशाही के ऊपर एक भारी चोट देने को ये देश तैयार है। इस चुनाव की इंतजार यह देश पिछले कई वक्त से कर रहा था। सपा की सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी कहा कि अगर सही तरह से निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी हार जाएगी। हर रोज परत पर परत परतें खुल रही है, लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं, और जिस तरह के काम इस सरकार में हुए हैं, कहीं पे सड़क धंस रही है, कहीं पे पूरे किसानों की जो मवेशी है, जो आवारा पशु है, फसल चर दे रहे हैं, यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो लोग आक्रोशित हैं। और अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए बिना किसी पक्षपात के, तो भाजपा बुरी तरह हारने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्णय प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी आई। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एक बार फिर हम दिल्ली की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। 7 चरणों में चुनाव होना है। दिल्ली का चुनाव 6ठे चरण 25 मई को होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिन की प्रतीक्षा में तैयारी कर रहा है, अपने जोर से लगा हुआ है, और दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से इस बार भी हम 7 सीटें जीतेंगे। दोनों पार्टियों में गठबंधन है, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे। इन दोनों दलों में ये होती कि बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। आज ये स्वार्थ की पूर्ति के लिए दोनों दल साथ में आए। ये बात दिल्ली का वोटर अच्छी तरह से जानता है और इनके गठबंधन को नकारेगा। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। कुछ ऐसा ही आत्मविश्वास अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बातों में भी नजर आया। मात्र अमेठी नहीं, पूरा राष्ट्र तैयार है के विकास के नए शिखर को छूने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बनाएगा। मैं अभिलाषी हूँ कि हर नागरिक 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को देखते हुए संकल्पित भाव से चुनाव में अपना वोट दे और पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक में प्रफुल्लित है कि आज जब हम कह रहे हैं अब की बार, तो जनता सामने
तारीखों का ऐलान होने के बाद हर पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है, लेकिन वास्तविक तस्वीर 4 जून को नतीजों से साफ हो जाएगी। India's elections have been like